नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे नए वीडियो में। मैं हूं सचिन चौलसे, आप देख रहे हैं द इन्फॉर्मपुर। तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति यानी कि बिहार एस्टेट 2024 का जो आयोजन है वो मार्च में होना है। और यह परीक्षा सबके लिए यानी कि बीएड वालों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ग्रेजुएशन के साथ बीएड होना इंपॉर्टेंट है। तो इस परीक्षा के बारे में कुछ मुख्य बातें हैं वो जान लेते हैं। सबसे पहले ये पात्रता जो परीक्षा होगी ये एमसीक्यू बेस्ड होगी। ठीक, इसमें जो प्रत्येक प्रश्न यानी कि 150 प्रश्न होंगे, तो एक एक प्रश्न जो होगा वो एक एक नंबर का होगा और नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तो कुछ परीक्षा के विषय हैं, जैसे मान लीजिए जो पेपर 1 होगा हमारा वो माध्यमिक होगा और पेपर 2 हमारा उच्च माध्यमिक बोला जाएगा। इसमें पेपर 1 जो होगा हमारा, जैसे पेपर 1 में जो सामान्य विषय है, हिंदी हो गया, उर्दू हो गया, बांग्ला, मैथिली, संस्कृत, अरबी, फारसी, भोजपुरी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और उनके साथ साथ विषय कोड भी दिया गया है। ठीक, अब इसमें इसके लिए क्या होना चाहिए, बीएड होना चाहिए स्नातक के साथ इस विषय में। जैसे मान लो हमें मैथ से भरना है तो मैथ होना चाहिए हमारे ग्रेजुएशन में और उसके साथ बीएड भी होना चाहिए। फिर यहाँ पे अगर आपके पास बीएड हो यानी कि बीए और एड और बीएससी एड है, यानी कि ये जो डिग्री होती है वो 4 वर्षीय डिग्री होती है, अगर ये भी है आपके साथ आपके पास तो इसके लिए एलिजिबल हैं। फिर होता है हमारा शारीरिक शिक्षा जिसका पेपर कोड है 113। ठीक, तो इसके लिए भी हमारे पास जो ग्रेजुएशन होना चाहिए वो फिजिकल एजुकेशन में होना चाहिए। फिर आता है हमारा, अगर हमारे पास स्नातक के साथ साथ बीपीएड भी होगा या इसके समतुल्य भी होता है तो भी हम इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं। जैसे मान लीजिए संगीत विषय आता है, तो संगीत विषय में क्या होना चाहिए, संगीत शिक्षा में स्नातक उपाधि होनी चाहिए अथवा उसके समकुछ अर्हता भी मानी जाएगी। फिर ललित कला विषय के लिए हमारा ललित कला विषय में स्नातक उपाधि होनी चाहिए। नृत्य विषय के लिए हमारा नृत्य शिक्षा में स्नातक उपाधि होनी चाहिए। फिर आता है हमारा विशेष विद्यालय अध्यापक, इसमें क्या लिखा गया कि 50% अंकों के साथ हमारा ग्रेजुएशन होना चाहिए। ठीक है, और बीएड होना चाहिए। फिर आता है विषय समूह, तो विषय समूह जैसे मान लीजिए कि इसमें एस्टेट इंपॉर्टेंट इसलिए परीक्षा मानी गई है क्योंकि जैसे बीटेक वालों को मौका नहीं मिल पाता था या जो प्रोफेशनल डिग्री होती थी जैसे बीसीए होती थी, तो अन्य राज्यों में और सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब में जो टीचिंग की जॉब होती है उसमें इन लोगों को मौका नहीं मिल पाता था। लेकिन बिहार वालों ने चाहे बीटेक हो चाहे बीकॉम हो या हमारा बीसीए हो या बायोटेक्नोलॉजी हो, तो सबको इन्होंने मौका दिया है। ठीक, तो यहाँ पे अगर हम गणित से फॉर्म फिल करना चाहते हैं एस्टेट का, तो गणित के साथ साथ भौतिकी भी हो या इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर साइंस या रसायन विज्ञान या संख्यांकीय विषय में से कोई 2 विषय स्नातक स्तर पर पठित हो, या हम कह सकते हैं इंजीनियरिंग से स्नातक जिसमें गणित की विशेषज्ञता हो। ठीक, चाहे वो बीटेक मैकेनिकल से हो, चाहे सिविल से हो, चाहे किसी से भी हो, चाहे सीएसआईटी से हो। सीएसआईटी से तो 2 बार फायदा है, दोनों में फायदा ये है कि जैसे मान लो कंप्यूटर साइंस के हम टीचर बन सकते हैं। ठीक है, तो स्नातक स्तर पर कंप्यूटर साइंस में बीसीए की योग्यता सम्मिलित माना जाएगा। अगर हम विज्ञान की बात करें तो उसमें जंतु विज्ञान यानी कि प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन शास्त्र या इंजीनियरिंग से स्नातक जिसमें विज्ञान की विशेषज्ञता हो। इसके अलावा बायोटेक्नोलॉजी या माइक्रोबायोलॉजी भी समाहित किया जाता है। ठीक है, फिर अगर हम सामाजिक विज्ञान की बात करें तो उसमें इतिहास विषय होना चाहिए या भूगोल हो या शास्त्र हो या राजनीति शास्त्र हो, इसमें कोई 2 विषय होने चाहिए हमारे, जिसमें अनिवार्य रूप से एक विषय इतिहास या भूगोल अवश्य हो। ठीक, फिर यहाँ पे बताया गया है कि प्राचीन इतिहास विषय को इतिहास विषय के समकक्ष माना जाएगा। ठीक है, तो भाषा के संबंधित विषय भी वही हमारा ऑनर्स वाला चल जाएगा और सब्सिडियरी विषय के रूप में पठित होना अनिवार्य है। अब आता है पेपर 2 यानी कि बी एस्टेट पेपर 2। एस्टेट पेपर 2, तो इसमें भी जो विषय दिए गए हैं सामान्य विषय हैं उनके आधार पर पेपर कोड दिए गए हैं। इसमें हमारा क्या होना चाहिए, बीएड तो होना चाहिए लेकिन पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। एक ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन, अब पोस्ट ग्रेजुएशन किसमें नहीं चाहिए ये भी बताया गया है यहाँ पे। जैसे मान लीजिए कि बीएड बीए और एड हो या बीएससी एड हो, या हम कह सकते हैं कि 3 वर्षीय एकीकृत बीएड या एमएड हो। ठीक, लेकिन 55% अंकों के साथ हो। ठीक, फिर हमारा आता है कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस में बहुत अच्छा, जैसे मान लीजिए कि 50% अंक होनी चाहिए। ठीक, और बीई कंप्यूटर साइंस में या आईटी में बीई यानी कि बीई होता है हमारा बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, और बीटेक कंप्यूटर साइंस में है या आईटी में है। अगर इसमें सिर्फ हमारे पास स्नातक है यानी कि ग्रेजुएशन है तो इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन की कोई जरूरत नहीं है कंप्यूटर साइंस के शिक्षक बनने के लिए। ठीक, या एस्टेट पेपर 2 फॉर्म फिल करने के लिए।
तो यहाँ पे बताया गया है कि अगर बीई बीटेक की उपाधि अथवा कंप्यूटर साइंस में पोस्ट ग्रेजुएशन या डिप्लोमा हो, कहने का मतलब ये है कि अगर हमारा बीई बीटेक कंप्यूटर साइंस या आईटी से है तो हम सिर्फ बीटेक से ही फॉर्म फिल कर सकते हैं, यानी कि पेपर 2 फिल कर सकते हैं। अगर सिर्फ हमारे पास बीई बीटेक है और वो किसी भी ब्रांच से है, या हम कह सकते हैं कंप्यूटर साइंस या आईटी को छोड़ करके अदर ब्रांच से हमारा बीई बीटेक है और हमारे पास कंप्यूटर में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है, तो हम यह पेपर भर सकते हैं। ठीक, या हमारे पास कंप्यूटर साइंस में पोस्ट ग्रेजुएशन एमसीए या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से समकक्ष उपाधि प्राप्त है, या हमारे पास बीसीए विषय में कंप्यूटर साइंस में हमारे पास स्नातक हो और बीसीए या समकक्ष एवं किसी विषय में पोस्ट ग्रेजुएशन हो, तब भी हम कंप्यूटर साइंस से फिल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज बताई गई, कंप्यूटर विज्ञान विषय के अभ्यर्थियों के लिए बीएड होना अनिवार्य योग्यता के अनुसार नहीं है, यानी कि अगर बीएड नहीं है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो ये जानकारी रही। अब हम देख लेते हैं प्रश्न पत्र पैटर्न के बारे में। तो प्रश्न पत्र हमारा जो पैटर्न होगा, 100 क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे वो विषय वस्तु के होंगे। जैसे हमने मैथ से बनाया तो मैथ के जो क्वेश्चन रहेंगे वो 100 क्वेश्चन रहेंगे, 100 अंकों के रहेंगे। और हमारा 50 नंबर का जो पूछा जाएगा वो शिक्षण कला एवं अन्य दक्षता। ठीक, मान लीजिए शिक्षण कला के 30 प्रश्न हो जाते हैं। ठीक, और 20 नंबर का बेसिक एप्टीट्यूड टेस्ट पूछा जाएगा। ठीक, टोटल हमारे 150 क्वेश्चन होंगे, जिनके लिए हमारा जो टाइम होगा वो लगभग 150 मिनट होगा। ठीक, सीबीटी बेस्ड होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। अब यहाँ पे ये जो पेपर है, किसी भी राज्य का कैंडिडेट हो, बस वो भारत का नागरिक हो, वो फिल कर सकता है। अब हमारा आता है उम्र सीमा एवं छूट। उम्र सीमा में छूट किसको किसको मिलेगी? तो यहाँ पे मिनिमम 21 वर्ष आयु होनी चाहिए, यानी कि 1/8/2024 तक। ठीक, फिर हमारा आता है दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 10 वर्ष की छूट दी जाएगी, दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए। और फिर हमारा आता है, जैसे यहाँ पे हम बताएं कि पासिंग मार्क्स कितना है। पासिंग मार्क्स की अगर बात करी जाए तो पिछड़ा वर्ग और सामान्य, सामान्य यानी जनरल कैंडिडेट के लिए 50% अंक चाहिए, लगभग 150 में से 75 नंबर लाने होंगे। और पिछड़ा वर्ग 45.5% अंक यानी कि 68.75 मार्क्स और 42.5% अंक लाने होंगे अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए, यानी कि 63.75। और अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति के लिए 60 मार्क्स लाने होंगे। दिव्यांग के लिए 40% यानी कि 60 नंबर, और महिला के लिए भी 60 नंबर लाने होंगे। ठीक है, अब यहां पे आता है कि इसका जो प्रमाण पत्र है वो लाइफ टाइम होगा। अगर पेपर 1 पेपर 2 की बात करें तो पेपर 1 के लिए 960 रुपए फिल करने में लगेंगे, और पेपर 1 और 2 के लिए 1440 ये लगेंगे। सामान्य वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग कैटेगरी के लिए। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति या दिव्यांग के लिए 760 रुपए पेपर 1 के लिए, पेपर 2 के लिए 1140 रुपए लगेंगे। फिर हमारा आता है नॉर्मलाइजेशन। अब जो नॉर्मलाइजेशन होगा, नॉर्मलाइजेशन सीबीटी बेस्ड यह परीक्षा हो रही है और एक से अधिक पालियों या सिटिंग तिथियों में यह परीक्षा होगी। इसके बेस पे नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। ठीक, प्रश्न पत्रों के अलग अलग कठिनाई स्तर होने के कारण अपनाया जाएगा नॉर्मलाइजेशन। लेकिन जो इंपॉर्टेंट क्या है, हमारा नॉर्मलाइज स्कोर इंपॉर्टेंट होगा या रा मार्क्स? तो अगर इन दोनों में कंपेयर करें तो जो इंपॉर्टेंट हमारा मार्क्स होगा वो नॉर्मलाइज स्कोर होगा, वही हमारा अभ्यर्थी का प्राप्तांक होगा। ठीक, फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो हमारे पास 75 हमारा रा मार्क्स आ रहा है और 74 नॉर्मलाइज मार्क्स आ रहा है, तो हमारा जो मेन मार्क्स होगा वो 74 होगा, यानी कि हम फेल हो गए होंगे। ठीक है, अगर हमारा नॉर्मलाइज स्कोर 74.90 भी आता है तब भी हम फेल माने जाएंगे, क्योंकि 75 मार्क्स चाहिए नॉर्मलाइज। ठीक, यह परीक्षा 2.5 घंटे यानी कि 150 मिनट की होगी। और आवेदन जो इसका शुरू किया गया है वो 14 दिसंबर 2023 से शुरू किया गया है और 2 जनवरी 2024 इसकी लास्ट डेट है। इसका आवेदन हम इस वेबसाइट पे कर सकते हैं, https://www.bstep2024.com पे। और इसका फॉर्म अभी भरिए, लास्ट डेट का वेट ना करिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो इसके लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करना होगा, और जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।